वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास सेकंड में इंटर कर रहे हैं एंड आज वीएन का नेक्स्ट पार्ट है क्लास सेकंड। इसमें आज हम लोग वीएन के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर अपने होम पेज पे हैं। हम लोग को वीएन एप्लीकेशन को पहले ऑन करना है, ओपन करना है। कैसे वीएन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, कैसे इसको ओपन करना है, ये सब हमने क्लास फर्स्ट में आपको बता दिया था बहुत अच्छे तरीके से। तो आप यहाँ पर वीएन एप्लीकेशन को सिंपली मतलब ऑन कर लेंगे एंड आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो आप न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इससे पहले आपको प्लस वाला आइकन आएगा, ये इसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट दिखता है। ये मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बतला दिया था। तो इसके बाद आपको मैं ये भी बता दी थी कि वीडियो बेस्ड क्या होता है और म्यूज़िक बेस्ड एडिटिंग क्या होता है। तो हम लोग को पहले वीडियो को एडिट करना है, इसलिए हम लोग वीडियो बेस्ड करते हैं एंड फिर सेव करके एंड आगे बढ़ते हैं। तो अगर आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पर अपना वीडियोज़ वगैरह सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको 3 ऑप्शंस आ जाते हैं, 3 सेक्शन आपको मिलता है, एक ऑल और एक स्टॉक का, एक सबटाइटल का। ऑल में क्या होता है कि आपके जितने भी गैलरी वगैरह में पिक्चर हैं, वीडियोस हैं, इसमें आपको बहुत सारे यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। एंड ऑल के ऑप्शन में भी अगर आप वीडियोस का ऑप्शन में जाइएगा तो यहाँ से आप सिर्फ वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप फ़ोटोज़ के ऑप्शन में जाइएगा तो यहाँ से आप फ़ोटो ओनली एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टॉक क्या होता है, स्टॉक यानी कि अगर मान लो कि मेरे को गैलरी वाला पिक्चर वीडियोस नहीं चाहिए, मेरे को नॉर्मल ब्लैक सीट या फिर वाइट सीट या ट्रांसपेरेंट सीट चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, स्टॉक में जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 सीट्स अवेलेबल हैं, एक ब्लैक, एक वाइट, एक ट्रांसपेरेंट। यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे को टेक्स्ट लगाना है तो टेक्स्ट का अगर हमको चाहिए तो यहाँ से हम सबटाइटल में जाकर के टेक्स्ट का डाल सकते हैं। तो हम यहाँ से नॉर्मली क्या करेंगे, कुछ वीडियोस सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मान लो कि मैंने ये कुछ वीडियो सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर आपको 1 फर्स्ट लिखा हुआ दिखेगा, यानी कि आपने ये फर्स्ट वीडियोस को सेलेक्ट किया। अगर मैंने बहुत सारा ऐसे ही वीडियो सेलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेकंड दिख रहा है, यानी कि दूसरा वीडियोस है। तो ऐसा नंबर होता है। एंड फिर इसके बाद अगर नेक्स्ट चलो तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, अगर मान लो कि मेरे को तीसरा वीडियोज़ भी ऐड करना हो तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर प्लस का आइकन होता है, इस पर क्लिक करके एंड जो वीडियोज़ ऐड करना हो या फ़ोटोज़ यहाँ पर आप कर सकते हो। तो अगर मैं आगे बात करूँ तो अब यहाँ पर मान लो कि मेरे को ये वीडियोस चल रहा है। ठीक है, सुनो थोड़ा सा पहले। हेलो एवरीवन, अब देखो कि हेलो एवरीवन यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मेरे को ये थोड़ा सा पार्ट रिमूव करना है। तो ये ट्रिम का ऑप्शन आता है, जो कि ट्रिम मैं बताई थी कि आप यहाँ से भी ट्रिम कर सकते हो, यहाँ से भी ऑप्शन पर जाके एंड इसको छोटा बड़ा हेलो ट्रिम कर सकते हो, लेकिन यहाँ से ड्रैग करके भी ट्रिम कर सकते हो। जैसे कि ये देख लो, ऐसे हो गया, जो कि एडिटिंग का तो फर्स्ट पार्ट हट गया। यानी कहने का मतलब, मान लो कि अब मेरे को यहाँ तक चाहिए कि यहाँ तक वाला पार्ट हमको नहीं चाहिए, तो ये वाला यहाँ पर टाइमलाइन लाऊंगी एंड फिर यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर आप लोग करोगे कि ट्रिम कर दोगे। ट्रिम ऐसे सेलेक्ट करोगे एंड फिर यहाँ से ड्रैग कर दोगे, तो ये पार्ट हट जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को और चाहिए पार्ट तो ऐसे बढ़ा दोगे। ठीक है, तो ये होता है ट्रिम। अगर मान लो और आगे पीछे यहाँ पर देखो कि मान लो कि मेरे को पीछे वाला कुछ पार्ट नहीं चाहिए, यहाँ तक नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ट्रिम कर देंगे, यहाँ तक हम कट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि मेरे को बीच का पार्ट हटाना है, ये वाला मान लो कि ये जो पार्ट आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, यहाँ से मान लो यहाँ तक का पार्ट मेरे को हटाना है, तो क्या करेंगे, तो जहाँ से मेरे को हटाना होगा वहाँ पर पहले स्प्लिट मारेंगे। स्प्लिट यानी कि स्प्लिट क्या होता है, मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोग को बताया था कि वीडियोस को अगर 2 पार्ट में हमको तोड़ना रहे तो हम स्प्लिट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से यहाँ क्या करेंगे कि स्प्लिट मारेंगे तो स्प्लिट हो जाएगा, तो एक वीडियो 2 पार्ट में टूट गया। देखो, ये वाला वीडियो और ये वाला वीडियो। ठीक है, अब इसके बाद एक और स्प्लिट हमको मारना होगा, जहाँ पर हमको डिलीट, जहाँ तक डिलीट करना है, तो वो हम क्या करेंगे, फिर हम दोबारा स्प्लिट मारेंगे। अब ये देखो, ये वीडियोस अलग हो गया। ठीक है, तो इसको अगर हमको डिलीट करना है तो सिंपली हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मान लो कि ये हमको डिलीट नहीं करना था, ये हमको गलती से डिलीट हो गया, तो यहाँ से हम अंडो भी कर सकते हैं। अगर मान लो कि फिर से हमको डिलीट करना है तो हम यहाँ से रेडो कर सकते हैं कि वापस वही चीज़ चेंज ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ होता है। अब मान लो कि अब
स्प्लिट तो समझ गए, ट्रिम तो समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद कि म्यूज़िक हम कैसे लगाते हैं, म्यूज़िक पहले देखते हैं। तो म्यूज़िक में क्या होता है कि म्यूज़िक यहाँ से आप म्यूज़िक के सेशन में जाओगे, म्यूज़िक पे सेलेक्ट करोगे तो आपको कुछ ऐसे 3 इंटरफेस आएंगे, एक म्यूज़िक का, एक इफ़ेक्ट का, एक रिकॉर्ड का। तो म्यूज़िक पे जाओगे तो आपको सिंपली म्यूज़िक का यहाँ पर खुल जाएगा बैकग्राउंड, जिसमें आपको बहुत सारा म्यूज़िक का देखो, बहुत सारा इसमें म्यूजिक होता है, बहुत सारा म्यूजिक देख लो। तो ये ऐसे बहुत सारा म्यूजिक होता है। अब आगे जाओगे तो यहाँ से क्या होता है कि अगर मान लो कि आपको ये म्यूज़िक में से कोई म्यूज़िक सेलेक्ट नहीं करना है, अगर आपके फ़ोन में वीडियोज़ वगैरह हैं, वहाँ से आपको म्यूज़िक को एक्सपोर्ट करना है, तो वो कैसे करते हैं। तो आप माई म्यूज़िक पे जाओगे एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियोज़, यानी कि अगर आपकी गैलरी में कोई वीडियोज़ है एंड आपको उसका म्यूज़िक या फिर उसका वॉइस ओवर करना है, तो आप यहाँ से ये कर सकते हो, ओके करोगे और जिस वीडियोज़ का वॉइस ओवर करना होगा उसी वीडियो के यहाँ पर लगा दोगे। जैसे कि अगर मैं देखूं कि मेरे में उतने अच्छे, मेरे में शायद अभी सॉन्ग वाला वीडियोस अवेलेबल नहीं है। अगर मान लो कि मैं ये करूं कि अगर मैं इसका साउंड लेना चाहूँ, कि मैं इस वीडियोस का ऑडियो एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ, तो यहाँ से टिक पर क्लिक करूँगी एंड फिर इसके बाद क्या होगा कि देखो म्यूज़िक आ गया। वीडियो को ऐड कैसे करते हैं, स्ट्रीम क्या होता है एंड ये टाइमलाइन क्या होता है, ए रोल बी रोल, देखो यानी कि ऐसे म्यूज़िक को एक्सपोर्ट करते हैं गैलरी से, ठीक है। तो ये चीज़ तो इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर डिलीट कर दूँगी। अगर मान लो कि फ़ोन का म्यूज़िक तुमको यही वीएन का म्यूज़िक वगैरह में अगर आपको पसंद आता है, तो यहाँ पर देख लो कि बहुत सारा म्यूज़िक का सेशन है। तो यहाँ पर आप जाके इसको यूज, अगर मान लो कि मुझे ये अच्छा लग रहा है तो यूज में जाओगे, तो ये यूज वाला क्लिक करोगे एंड यहाँ पर टिक कर दोगे। तो ये क्या होगा कि ये तुम्हारा वीडियो को ऐड कैसे करते हैं। अब मान लो कि ऐसा होता है कि मेरे को अपना वॉइस ज़्यादा रखना है और जो म्यूज़िक है उसका वॉइस कम करना है, तो यहाँ से जाओगे, वॉइस पे जाओगे, तो वॉइस से वॉइस का या जो क्या होता है एंड ये टाइमलाइन क्या होता है, ए रोल बी रोल क्या होता है, म्यूजिक बेस्ड एडिटिंग क्या होता है, वीडियो बेस्ड एडिटिंग क्या होता है, वॉइस तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, ये होता है। अब आगे अगर हम देखें तो इसके बाद मेरे को म्यूज़िक में भी बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। अब ये तो था एक्सपोर्ट करने का म्यूज़िक। अब मान लो कि मेरे को कुछ म्यूज़िक में इफ़ेक्ट लगाना है, जैसे कि बहुत सारे इसमें इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि कुछ हंसी का इफ़ेक्ट या कार्टून का इफ़ेक्ट, जैसे कि देखो ये सारे आप बहुत सारे रील्स वगैरह में, शॉर्ट्स वगैरह में सुने होंगे, ठीक है, या फिर यूज देखे होंगे, तो इतना ध्यान नहीं दिए होंगे। तो यहाँ पर यही सब यूज होता है कि इफ़ेक्ट, ठीक है। तो देखो जैसे कि ये तो बहुत बार सुने होंगे, ठीक है। तो ये सारा इफेक्ट होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ से। एंड अगर आपको कुछ यहाँ से एक्सपोर्ट करने का मन है तो वो भी कर सकते हो। तो अगर हम आगे चलें तो ये हो गया कि एक्सपोर्ट कैसे करते हैं इफ़ेक्ट को और म्यूज़िक क्या होता है, इसके बारे में तो अगर आप लोग को पता चल गया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिकॉर्ड का। अगर ऑप्शन रिकॉर्ड का है तो रिकॉर्ड यानी कि अपना वॉइस ओवर करना, ये ज़्यादातर ब्लॉग वगैरह में यूज़ होता है, या फिर मिनी ब्लॉग में, या फिर अगर मान लो कि मेरे को बैकग्राउंड से कुछ म्यूज़िक इम्पोर्ट, मतलब मैं बोल रही हूँ वो चीज़ कैप्चर करना है, तो इसके लिए ये सब यूज होता है, ठीक है। इंपोर्ट कैसे करते हैं एंड फिर उसके बाद म्यूज़िक इंपोर्ट कैसे करते हैं एंड फिर रिकॉर्ड कैसे करते हैं, एंड अगर मेरे को कुछ साउंड इफ़ेक्ट लगाना रहे कार्टूनिस्टिक टाइप का या फिर ब्लॉग वगैरह में यूज़ करना रहे, तो वो कैसे साउंड इफ़ेक्ट लगाते हैं। अब देखो म्यूज़िक में भी बहुत सारा ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन है आपका रिप्लेस का। रिप्लेस क्या होता है, तो जैसे ही आप रिप्लेस ऑप्शन पर मतलब टच करोगे, तो यहाँ इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि आपको इसी साइज़ का, जिस साइज़ का आपने जो म्यूज़िक लगाया है उसी साइज़ का अगर आपको दूसरा म्यूज़िक लगाना है, ये म्यूज़िक आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप रिप्लेस करोगे तो इसी साइज़ का म्यूज़िक आपके दूसरा, अगर मान लो कि मेरे को ये यूज़ करना है या फिर
ये यूज़ करना, ठीक है। तो मैं यूज़ करती हूँ एंड फिर इसी साइज़ का, जिस साइज़ का पहला वीडियो था उसी साइज़ का, देखो उसी साइज़ का मेरे पास न्यू वीडियोस आ गया है, मतलब कि न्यू म्यूज़िक आ गया है। रिप्लेस का यही अर्थ होता है कि जिस साइज़ का आपका पहला म्यूज़िक था उसी साइज़ का दूसरा म्यूज़िक इंपोर्ट हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास बिट्स का। बिट्स क्या होता है? तो बिट्स पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो बिट्स से मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि आप ये देखो, इस वीडियो में तो बिट्स ही नहीं है, बिट्स है तो चलो थोड़ा सा देखते हैं बिट्स क्या होता है। अब मान लो कि आप बहुत ज़्यादा ये देखे होंगे कि कभी म्यूजिक ऐसा होता है कि कुछ कुछ पार्ट्स म्यूजिक का हमेशा रिपीट करता है, और अगर आप ट्रांजिशन वगैरह एडिटिंग वगैरह देखोगे ध्यान से, तो जिस टाइम पे वीडियो जो म्यूजिक होता है उसका कुछ पार्ट रिपीट करता है वहीं पर आपको ट्रांजिशन मिलेगा, यानी कि वहीं से दूसरा वीडियो स्टार्ट होता है। तो इसी को बिट्स बोलते हैं कि मतलब कि जहाँ से हाई पिक जा रहा है, यानी कि जो पार्ट हमेशा रिपीट कर रहा है वो होता है बिट्स। और बिट्स के अनुसार अगर आप एडिटिंग करते हो तो बहुत अच्छा या प्रोफेशनल लेवल का लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन वगैरह में यूज़ करते हैं बिट्स, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बिट्स कैसे लगाना है? जहाँ पर ग्राफ आपको दिख रहा है कि म्यूजिक का ग्राफ हाईएस्ट जा रहा है, हाईएस्ट पिक पे जा रहा है, तो वहाँ पर आप बिट्स ऐड करोगे, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर भी आपको दिख सकता है, तो यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग का जो वीडियोस है थोड़ा छोटा-छोटा है, ठीक है, बड़ा-बड़ा है। तो अब देखो कि यहाँ पर आपको थोड़ा-सा पिक दिख रहा है, तो यहाँ पर कर सकते हो, और फिर आप यहाँ पर भी कर सकते हो, आप यहाँ पर कर सकते हो, आप देखो कि यहाँ पर कर सकते हो, आप यहाँ पर कर सकते हो। आप देखो कि यहाँ भी ग्राफ थोड़ा-सा ऊपर जा रहा है तो यहाँ कर सकते हो। आप देखो कि यहाँ पर क्या हुआ कि ग्राफ ऊपर गया, देख सकते हो, यहाँ कर सकते हो। एंड फिर इसके बाद ऐसे आप बिट्स लगा सकते हो, या फिर अगर आपको बिट्स नहीं लगाना है, आपके मतलब कि खुद से नहीं लगाना है, आप चाहते हो कि मेरे को बना बनाया बिट्स मिल जाए, तो आप यहाँ पर ऑटो बिट्स पर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप ऑटो बिट्स पर क्लिक करोगे, ये वीएन एप्लीकेशन आपको खुद से बिट्स लगा करके दे देगा। देखो जैसे कि यहाँ पर इसने बिट्स लगा दिया है, जैसे कि सुनोगे इसको तो कैसा लगेगा। देखो यही चीज रिपीट हो रहा है बार बार, देखो देखो देखो, फिर रिपीट, फिर रिपीट, फिर रिपीट एंड फिर रिपीट, यानी कि जो साउंड हमेशा रिपीट होता है वहां पर हम बिट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। देख सकते हो, देखो देखो। तो पहले हम क्या करेंगे, सॉन्ग को सुनेंगे एंड फिर उसके बाद बिट्स लगाएंगे। पहले सॉन्ग सुनेंगे कि कहाँ कहाँ पर जो सॉन्ग है रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पर हम बिट्स लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बिट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ हमारा नंबर ऑफ बिट्स दिखा रहा है कि कितना नंबर ऑफ बिट्स आपको है। अगर मान लो कि आपको कम बिट्स लगाना है तो आप यहाँ से इंटेंसिटी इसका कम कर सकते हो, देखो इतना दूर दूर लगा दिया, ठीक है। और अगर ज़्यादा करना है फास्ट ट्रांजिशन तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा सकते हो, और अगर स्लो ट्रांजिशन तो आप नंबर ऑफ बिट्स घटा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा होता है बिट्स। अब क्या कर सकते हो, मान लो कि इतना बहुत छोटा छोटा आपको बिट्स दिख रहा है, अगर आपको इसको जूम करना है तो आप इसको ऐसे करके जूम कर सकते हो, अपने दोनों हाथों से इसको स्ट्रेस करना है एंड फिर इसको जूम कर सकते हो टाइमलाइन को, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि अब बिट्स तो समझ आ गया होगा आई होप। अब सेकंड ऑप्शन है आपका की फ्रेम। की फ्रेम क्या होता है? की फ्रेम जैसे कि मान लो कि हम चाहते हैं कि यहाँ से जो म्यूजिक हो ना बहुत स्लो स्टार्ट हो एंड फिर कुछ सेकंड बाद जाके वो थोड़ा फास्ट हो जाए, तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, अभी देखोगे कि सारा म्यूजिक का जो इंटेंसिटी है टाइमलाइन क्या होता है, ए रोल। तो यहाँ पर वॉल्यूम, ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम को स्लो और डाउन करने के लिए हम यहाँ पर की फ्रेम म्यूजिक में यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट की फ्रेम ऐड करेंगे एंड मान लो कि यहाँ पर हमको वॉल्यूम कैसा चाहिए, एकदम स्लो, कि एकदम स्लो हो, तो हम यहाँ पर स्लो कर देंगे। एंड फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर मान लो कि यहाँ पर हमको वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई चाहिए तो यहाँ पर हम हाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि जैसे जैसे वो बढ़ेगा, ये टाइमलाइन क्या होता है, ए रोल, बी रोल क्या होता है, म्यूजिक बेस्ड एडिटिंग क्या होता है, वीडियो बेस्ड एडिटिंग क्या होता है। तो चलिए ठीक है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ अगर मेरे पास दूसरा म्यूजिक होता तो ज़्यादा आप लोग को अच्छे से समझ आता। तो रुको मैं एक्सपोर्ट कर ही ले रही हूँ दूसरा म्यूजिक, इसको डिलीट कर देती हूँ एंड यहाँ से एक्सपोर्ट करना है एंड अपने म्यूजिक सेशन में जाना है एंड वीडियोस वगैरह अगर आपको वीडियोस से सेलेक्ट करना है तो
तो देखो कि वीडियो को ऐड कैसे करते हैं। ट्री अगर मेरे को यहाँ पर या आप बिट्स लगाना होता तो कैसे करते हैं, बिट्स ऑप्शन में जाते हैं, जहाँ जहाँ ग्राफ सबसे ज़्यादा आपको ऊंचा ऊंचा दिख रहा है वहाँ पर हम बिट्स लगा देते हैं। अगर मेरे को ऑटो बिट्स करना है तो ऑटो बिट्स पे क्लिक करते हैं एंड फिर बिट्स अपने आप लग जाता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ऐसे आप बिट्स लगा सकते थे। इसमें 92 टोटल बिट्स है। अगर मेरे को और कम बिट्स चाहिए तो 46 या फिर 23, तो ऐसे नंबर ऑफ बिट्स घटा और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये म्यूज़िक आ गया। तो अगर मेरे को ये म्यूज़िक को चाहिए कि पहले ये म्यूज़िक बहुत ज़्यादा स्लो रहे, तो हमको जहाँ से एकदम स्लो चाहिए वहाँ पर टाइमलाइन को ले जाएंगे एंड फिर वहाँ पर की फ्रेम लगाएंगे, यानी कि उसको की फ्रेम लगाएंगे एंड फिर जहाँ पर यहाँ पर साउंड को क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा स्लो यानी कि 0 रहे, और जहाँ से स्टार्ट हो जाना चाहिए म्यूज़िक वहाँ पर हम की फ्रेम क्या कर देंगे, की फ्रेम लगाएंगे एंड फिर वहाँ पर साउंड कितना हमको चाहिए, मान लो कि 100 चाहिए इस टाइम, तो 100 पे हम क्लिक कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, अब देखना कि वीडियो को ऐड कैसे करते हैं, ट्रिम क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब मान लो कि हमको लास्ट में भी कुछ ऐसा ही करना है। बहुत वीडियोज़ में आप देखे होंगे कि म्यूज़िक स्टार्टिंग से बहुत स्लो होता है एंड बीच में फास्ट होता है, फिर म्यूज़िक स्लो हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेड इन फेड आउट। तो की फ्रेम से हम लोग इस तरीके से म्यूज़िक को फेड इन फेड आउट कर सकते हैं। और आपको म्यूज़िक के सेशन में आपको यहाँ फेड इन फेड आउट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। जैसे ही आप म्यूज़िक पे सिलेक्ट करते हो तो आपको फेड का ऑप्शन मिलता है। तो फेड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलता है, फेड इन फेड आउट। फेड इन का मतलब है कि आप कितने सेकंड बाद आप यह चाहते हो कि मेरा वीडियोस का जो हो पूरा एकदम स्टार्टिंग हो जाए। जैसे कि यहाँ पर देखो, तो ये वीडियोस पहले कुछ सेकंड के लिए क्या होगा, स्लो चलेगा एंड फिर उसके बाद फास्ट। अब चाहते हो फीड आउट यानी कि लास्ट के कितने सेकंड में आप चाहते हो दिखेगा आप स्लो हो जाए। जैसे कि ये है फीड आउट यानी कि लास्ट के हम इतने सेकंड स्लो होगा, तो ये सब अभी नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ डिफॉल्ट। क्या होता है ना कि अगर म्यूजिक आप लगाते हो डायरेक्ट आप स्टार्ट करते हो, डायरेक्ट आप ख़त्म कर देते हो, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो इसीलिए हम लोग फेड इन फेड आउट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखो कि ये टाइमलाइन बता रहा है कि हमारा जो वीडियोस है कितना मिनट कितना सेकंड का है। ये मैं आपको पहले बताई थी कि इससे क्या होता है कि अगर मान लो कि मेरे को सेकंड नंबर का वीडियोस पे जाना है बिना हमको ड्रैग किए, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हम यूज़ करके हम सेकंड वीडियोस पर आ गए देखो। एंड मान लो कि अब मेरे को फर्स्ट वीडियो पे जाना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब लिंक क्या होता है कि अगर लिंक यानी कि अगर आप कुछ वीडियोस के साथ टेक्स्ट वगैरह ऐड किए हो तो इससे आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट ऑडियो ये सब सारा चीज़, अगर वो वीडियोस आप मूव करोगे तो उसके साथ टेक्स्ट और वीडियोस वगैरह भी मूव होगा। अगर हम अनलिंक कर देते हैं तो ऐसा अनलिंक होता है। ठीक है, अब ये अंडो का होता है और ये रेडो का होता है। ठीक है, इसके ये क्या होता है अंडो और रेडो। अंडो मतलब कि अगर आप कोई चेंज किए हो, आपको वो चेंज पसंद नहीं आया तो आप उसको अंडू कर सकते हो। रेडो यानी कि आपको वो चेंज वापस चाहिए तो आप उसको रेडो कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। अब देखो ये क्या है कि हम लोग आज क्या सीखे, तो आज हम लोग सीखे मेनली कि म्यूज़िक को इंपोर्ट कैसे करते हैं, फेड इन फेड आउट क्या होता है म्यूज़िक में, की फ्रेम कैसे लगाते हैं म्यूज़िक में, एंड फिर उसके बाद म्यूज़िक में रिकॉर्डिंग वगैरह देखें, एंड फिर उसके बाद देखें कि कैसे हम बीट्स लगाते हैं म्यूज़िक में। बीट्स सिंक यानी कि बीट्स के मदद से वीडियोस ट्रांजिशन शूट करना, तो वो होता है बीट्स सिंक। ठीक है, तो कैसे हम वीडियोस में बिट्स लगाते हैं म्यूज़िक में, एंड कैसे नेक्स्ट वीडियोस वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं, एंड फिर उसके बाद कि स्प्लिट क्या होता है, ट्रिम क्या होता है, बहुत अच्छे से देख लिए। टाइमलाइन क्या होता है, इस पैनल को हम बोलते हैं टाइमलाइन पैनल। ठीक है, यहाँ पर आपको मेन पैनल जो कि शो करेगा, और ये जो पूरा दिख रहा है आपको ये प्रीव्यू पैनल होता है, प्रीव्यू पैनल। ठीक है, और कितना का